बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। एक दिन उसने मंत्री से कहा कि राज्यसभा की बैठक के लिए एक बड़ा भवन बनवाया जाए। राजा का हुक्म होते ही कुछ ही दिनों में भवन का निर्माण हो गया। अब भवन का उद्घाटन होना था और उद्घाटन का दिन आ ही गया। चारों ओर धूमधाम थी। मंत्री, सेनापति, कोतवाल, दरबारी सबके साथ राजा राजभवन में दाखिल हुए, लेकिन उसमें जरा सी भी रोशनी नहीं हो रही थी। चारों ओर अंधेरा था। राजा ने गुस्से से पूछा, किसने यह भवन बनाया है? रोशनी नाम मात्र की भी नहीं है। इसमें सभा कैसे होगी? सब चुपचाप खड़े थे। राजा ने मंत्री से कहा, इस भवन में रोशनी का इंतजाम करो। मंत्री अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे। वह बोले, महाराज आप चिंता ना करें, रोशनी अभी आ जाती है। फिर अन्य लोगों से बोले, ऐसा करो, अंदर से मुट्ठी भर अंधेरा ले चलो और बाहर से एक एक मुट्ठी धूप ले आओ। चारों ओर रोशनी हो जाएगी। सभी लोगों ने अंदर मुट्ठी बांधी और बाहर खोल दी जाकर। बाहर से फिर मुट्ठी बांधी और अंदर जाकर खोल दी, लेकिन हालात फिर भी वैसे ही थे। वैसा ही अंधेरा छाए रहा। उस अंधेरे में धूप थी ही नहीं। राजा ने गुस्से में पूछा, मंत्री जी भवन में रोशनी कहाँ हुई है? मंत्री ने उत्तर दिया, राजन सारी धूप मुट्ठी के छिद्रों से ही निकल गई है। राजा ने कहा, जैसे भी हो धूप का इंतजाम करो। मंत्री ने फिर बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए कहा, महाराज छत निकलवा देते हैं। हुक्म पाते ही राजमिस्त्री आए। मजदूरों ने छत तोड़ डाली। छत के हटते ही चारों ओर रोशनी ही रोशनी फैल गई। सब बहुत ही प्रसन्न हुए। राज्यसभा बैठी। अचानक आकाश में बादल आ गए और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई और वहाँ बैठे सभी लोग भीगने लगे। राजा ने कहा, मंत्री जी छत निकलवाने का कोई फायदा नहीं हुआ है। बेचारा मंत्री सोच में पड़ गया। तभी एक दरबारी ने कहा, एक काम हो सकता है। महाराज छत को हिफाजत से रख दें। जब बारिश हो तो उसे ढक दें, बाद में उतार कर रख लें। मंत्री ने सोचा, इस तरह तो मैं राजा की निगाह में छोटा हो जाऊंगा। वह बोला, महाराज ऐसा तो मैंने भी सोचा था, लेकिन अगर दिन में बारिश हो तो अंधेरे में काम कैसे होगा? फिर क्या करें? दरबारी बोला, उस दिन छुट्टी हो जाएगी। राजा मान गए। एक बार ऐसा हुआ कि जब सभा हो रही थी, उस समय बाहर बादल आ गए। कड़कड़ बिजली चमकने लगी और पानी बरसने लगा। राजा देख रहे थे। अचानक उन्हें दीवार की एक दरार से बिजली की चमक दिखाई पड़ी। उस चमक से दृश्य बहुत सुंदर लगा। तभी राजा को एक उपाय सूझा। उसने मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे एक उपाय मिल गया है। क्या महाराज? सबने पूछा। राजा ने कहा, दीवारों में से कहीं कहीं से ईंटें निकलवाकर सुराख बनवा दो। रोशनी तो आएगी ही, साथ ही हवा भी आएगी। राजा के कहने के अनुसार वैसा ही किया गया। उनकी मुश्किल आसान हो गई। इस तरह से खिड़की और रोशनदान का जन्म हुआ। लोग आज भी अपने घरों की दीवारों में
हवा और रोशनी के लिए खिड़की और रोशनदान बनवाते हैं।